ओम शांति। आज का लेसन है परमात्मा का परिचय और उनकी महिमा। पहले दिन हमने आत्मा को पहचाना, आत्मा का ज्ञान हमें मिला कि हम कौन हैं। आत्मा है, यह शरीर नहीं। शरीर 5 तत्व का बना हुआ पुतला और आत्मा है अविनाशी चैतन्य शक्ति। शरीर अलग, आत्मा अलग। तो हमारा 2 पिता होता है, एक है शरीर का पिता, एक है आत्मा का पिता। शरीर का पिता सबका अलग अलग है, लेकिन आत्मा का पिता सबका एक ही है, जिसको परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा का सत्य परिचय अभी हम जानेंगे, उनको पहचानेंगे और उनको याद कैसे करना है यह भी हम सुनेंगे। तो परमात्मा का परिचय हमें पता होगा तभी हम उनको याद कर पाएंगे। ऐसे तो दुनिया में सब जानते ही हैं कि भगवान ऊपर में एक ही है, लेकिन उसका सत्य परिचय क्या है यह हमें मालूम नहीं। आज हम उनको पहचानेंगे। तो पहले दिन हम जाने कि हम कौन है। आत्मा। आत्मा देखने में कैसा है? ज्योति स्वरूप। इस शरीर में कहाँ रहता है? 2 भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है। तो शरीर का पिता देखने में जैसे शरीर जैसा, तो ऐसे आत्मा का पिता भी आत्मा ही जैसा है। जैसे हम उदाहरण देते हैं, पशु का पिता देखने में कैसा होगा? पशु जैसा। पक्षी का पिता देखने में कैसा होगा? पक्षी जैसा। वैसे ही हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे ही हमारे पिता भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिसको ही गॉड, ईश्वर, भगवान इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। भगवान ऊपर में एक ही है, जो ही परम पिता परमात्मा है। और उनकी महिमा के बारे में भी हम जानेंगे। यह चित्र के ऊपर देखिए, परमात्मा का रूप भी दिखाया गया है और उनका नाम भी है। उनका स्वरूप तो हमें पता चला कि वह ज्योति बिंदु स्वरूप है, और परमात्मा का नाम क्या है यह भी हमें पता होना चाहिए। तो परमपिता परमात्मा का नाम है शिव। शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाला और सद्गति करने वाला। तो परमपिता शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है। यह चित्र में एकदम मिडिल में देखिए, एक पॉइंट दिखाया गया है। तो यह पॉइंट ही परमात्मा है, और परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप परमपिता शिव परमात्मा। गीता ज्ञान दाता, तो सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाने वाला भी कौन? परमात्मा। तो आज हम उनकी महिमा को सुनेंगे। यहाँ चित्र के ऊपर देखिए, लिखा हुआ है परमात्मा के गुण। तो पहले हम सुनेंगे कि परमात्मा गुणों के भंडार है। परमात्मा में अखुट गुण है, जो हम लेना चाहें वह अपने में ले सकते हैं। फिर परमात्मा दिव्य दृष्टि विधाता है। दिव्य दृष्टि विधाता। यह दिव्य दृष्टि विधाता परमात्मा को क्यों कहा गया है? यह दिव्य दृष्टि की चाबी एकमात्र परमात्मा के पास ही है, जिसके द्वारा परमात्मा चाहे भक्ति मार्ग में चाहे ज्ञान मार्ग में हमें साक्षात्कार कराते हैं। एकमात्र परमात्मा के पास ही यह पावर है, चाबी है। फिर परम पिता बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है। एकदम बिंदु जैसा ज्योति। ज्योति माना लाइट,
प्रकाश, परमात्मा प्रकाश स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। काल, काल किसको कहते हैं? अकाली मृत्यु होता है ना, उसको कहते हैं काल। तो भगवान परमपिता परमात्मा अभी आकर हमें अकाली मृत्यु से बचाते हैं, माना काल के पंजे से छुड़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता है। वहाँ हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। परमात्मा ज्ञान का सागर है। फिर आनंद के सागर है। परमात्मा में अकुट आनंद है, आनंद से भरपूर है। हम अपने आत्मा को जितना आनंदित करना चाहें उतना कर सकते हैं परमात्मा से जुड़कर। फिर सुख दुख से न्यारे हैं। तो परमात्मा सुख भी नहीं अनुभव करते, दुख भी कभी अनुभव नहीं करते, सुख दुख से न्यारे। शांति के दाता है, सबको शांति देते हैं। दाता कौन? परमात्मा शांति देते हमें। दिव्य बुद्धि के दाता है। दिव्य बुद्धि माना हमें पवित्र बुद्धि देते हैं। आजकल तो बुद्धि हमारा क्या बन गया? तुच्छ बुद्धि बन गया, अपवित्र बुद्धि बन गया। तो परमपिता परमात्मा आके हमें दिव्य बुद्धि देते हैं। पतित पावन है। परमात्मा को क्या कहते हैं? पतित पावन। पतित माना अपवित्र, पावन माना पवित्र। तो परमपिता कलयुग में आकर, कलयुग के अंत में आकर हम मनुष्य आत्माओं को क्या बना रहे हैं? अपवित्र से पवित्र। सद्गति दाता है, सद्गति करते हैं। सबका सद्गति दाता कौन? परमात्मा। सत्य गति, गति हमारा क्या करते हैं? सत में लाते हैं, दुर्गति से सद्गति करते हैं। सबके सुख के दाता है, सबको सुख देने वाला दाता। नर से शरीर नारायण बनाने वाले हैं। तो परमात्मा आकर हमें ज्ञान और शक्ति द्वारा साधारण मनुष्य नर से नारायण बनाते और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनाते। ऐसा कर्म हमें सिखाते हैं, सिखलाते हैं। पत्थर बुद्धि वालों को पारस करते हैं। तो हम आत्माओं का बुद्धि कैसा हो गया था? पत्थर जैसा। तो परमपिता परमात्मा आके क्या करते हैं? पत्थर जैसा बुद्धि को पारस बनाते। ज्ञान अमृत के सागर है। परमात्मा हमें ज्ञान अमृत देते हैं, वह सागर है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि भगवान आकर अमृत देते, जो अमृत को हम पान करते हैं तो अमर बन जाते हैं। तो भगवान कोई पानी का अमृत नहीं देते, वह ज्ञान अमृत देते हैं। और यह ज्ञान को जब हम सुनते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हम आत्माएं अमर बन जाते हैं। परमपिता परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप है। सत चित, चित माना चैतन्य, आनंद स्वरूप है, निराकार है। तो परमात्मा देखिए कौन है? निराकार। निराकार माना जिसका शरीर नहीं है, बाकी नाम रूप देश काल सब कुछ है, बाकी उनका अपना शरीर नहीं। हम आत्माओं का अपना शरीर है, लेकिन परमात्मा कभी भी देहधारी नहीं बनते, गर्भ से जन्म नहीं लेते, सदा निराकार। ब्रह्मा द्वारा विष्णु सृष्टि का पालन कराते हैं। शांति के सागर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति है। तो परमात्मा कौन है? त्रिमूर्ति। ब्रह्मा को भी रचने वाला, शंकर को भी रचने वाला और विष्णु को भी रचने वाला। जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं। तो हमारी जीवन रूपी नैया यह भव सागर में डूब रही है ना, तो इसको पार लगाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। माना जीवन को कहाँ ले जाता है? यह दुख की दुनिया से निकाल के हम आत्माओं को
हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं परमपिता परमात्मा, इस दुख की भवसागर सागर से निकाल कर परमात्मा सुख की दुनिया में हमें ले जाते हैं। क्योंकि परमात्मा आए ही हैं महापरिवर्तन करने के लिए, कलयुग की अंत और सतयुग की शुरुआत करने के लिए। परमपिता परम शिक्षक व परम सद्गुरु भी है। तो वह परम पिता भी है हमारा, परम शिक्षक भी है, वह सद्गुरु भी है। परम पिता पिता होकर पालना भी कर रहे हैं अभी आकर इस दुनिया में, फिर शिक्षा भी दे रहे हैं टीचर होकर, और सद्गुरु होकर वरदान दे रहे हैं। जन्म मरण से न्यारी है, परमात्मा का जन्म भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, मरण भी नहीं, जन्म मरण से रहित, प्रेम का सागर है। तो परमात्मा कौन है? प्रेम का सागर। उसमें अखुट प्रेम है, हम जितना लेना चाहे उससे प्रेम ले सकते हैं। अकाल मूरत है, परमात्मा को कभी काल नहीं खाता, अकाल मूरत। मुक्ति व जीवन मुक्ति के दाता है। परमात्मा आके हमें क्या देते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति माना परम धाम में ले जाते जहाँ परमात्मा रहते हैं, और जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में हमें भेजते हैं। स्वर्ग में हमारा जीवन होगा, लेकिन बंधन नहीं होगा, सब कुछ से हम आत्मा मुक्त रहेंगे। फिर परमात्मा दुख हरता सुख करता है, सबका दुख हरते हैं और सुख देते हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है। कहते हैं ना ह्यूमन ट्री, तो ह्यूमन ट्री का बीज कौन है? परमपिता परमात्मा। कर्मों की गति को जानने वाले हैं। तो परमात्मा हमें कर्मों की गति के बारे में समझाते हैं कि कौन सा कर्म पुण्य कर्म होता है, कौन सा कर्म पाप कर्म होता है, सब ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना कराते हैं, और विष्णु द्वारा सतयुगी सृष्टि का पालन करते हैं। वह ब्रह्मलोक के वासी हैं। परमपिता परमात्मा कौन है? ब्रह्मलोक के वासी। शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश कराते हैं। शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का परमात्मा क्या करते? विनाश कराते। तो अभी हमने सुना कि परमात्मा के महिमा के बारे में। तो यह जो आज का चैप्टर है, आज का जो लेसन है, इसमें मेन पॉइंट ही है हमें परमात्मा को पहचानना है कि परमात्मा कौन है। ज्योति बिंदु स्वरूप, उनका नाम क्या है? शिव, और वह गीता ज्ञान के भी दाता है। सच्चा सच्चा गीता ज्ञान कौन सुनाता है? परमपिता परमात्मा। परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप, उनको पहचानेंगे। फिर नेक्स्ट कोर्स में आपको एक नया लेसन के बारे में समझाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।